बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम स्वाद। किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िरा बिहि व ज़िक्रा लिल मुमिनीन। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया कलीलन मा तज़क्करून। ये सूरह अल-अराफ की इब्तिदाई आयात हैं। सूरह अराफ के अंदर भी अंबिया का जिक्र है, और अराफ इसलिए कि अराफ बुलंदियों को कहते हैं। बताया गया कि क़यामत का दिन आएगा, मैदान महशर होगा, मीज़ान कायम की जाएगी और म्यार कायम किया जाएगा। और आज दुनिया के जितने म्यार बनाए गए हैं, किसी की समझदारी के, बेवकूफ़ी के, कामयाबी के, नाकामी के, झूठे पैमाने हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे और सच्चा पैमाना एक ही ईमान का पैमाना लगाया जाएगा और वहाँ तोले जाएंगे, नामे अमाल को तोला जाएगा। जिनके ईमान के बाद पलड़े भारी होंगे नेकियों के, वो जन्नत के मुस्तहिक होंगे। कितने वज़न ज़्यादा होंगे उसके मुताबिक दर्जात बनेंगे, और जिनके पलड़े हल्के होंगे नेकियों के, वो मारे जाएंगे और उनको जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह ताला किन को माफ़ करेगा, किन को सज़ा देगा, वो उसका हकीमाना फ़ैसला होगा। और कुछ ऐसे ईमानदार होंगे जिनके नेकियों और बुराइयों के जो पलड़े होंगे वो बिल्कुल बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर रखा जाएगा। तो उनको अराफ के ऊपर रखा जाएगा फ़ैसला पूरा होने तक, यानी जब तक वो अदालत कायम रहेगी उनको अराफ के ऊपर रखा जाएगा। वो दोनों तरफ देख रहे होंगे, जन्नतियों की तरफ भी देख रहे होंगे, जन्नत की तरफ पहचान रहे होंगे उनको। अपने अपने दौर के लोग अपने अपने दौर के लोगों को पहचानेंगे, उनको कहेंगे कि बड़े अच्छे रहे तुम, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर बड़ा रहम किया। और फिर अल्लाह से भी फरियादें करेंगे, या अल्लाह हमें भी जन्नत वालों की तरफ कर देना, मालिक हमें जहन्नम में ना फेंकना। और फिर जहन्नम वालों की तरफ देखेंगे, वो भी अपने अपने दौर के लोगों को पहचानेंगे और उनको मुखातब करके भी कहेंगे कि तुम वो लोग हो जो इन जन्नतियों के बारे में, इन मोमिनों के बारे में कैसी कैसी आवाज़ें कसा करते थे और कहा करते थे, इनके ऊपर तो अल्लाह कभी रहम नहीं करेगा। देख लो, उन्हीं को अल्लाह ताला ने कहा है जन्नत में दाखिल हो जाओ, और तुम बड़े बड़े दावे करते थे ईमान के और खैर ख्वाही के, और बड़ी बड़ी तकरीरें तुम्हारी और बड़े बड़े दावे तुम्हारे, तो तुम्हारे सारी कारगुजारी पर पानी फेर दिया गया शिर्क की वजह से। तो आज तुम यहाँ आए हो। तो इस अंदाज से वहाँ मंजर कशी की गई है, और फिर अल्लाह की तरफ से एक ऐलान किया जाएगा कि कुफ्र शिर्क करने वालों के लिए बर्बादी है, लनत है इनके ऊपर, अल्लाह की दूरी है रहमत से। और फिर आखिर में अल्लाह ताला उन अराफ वालों को भी जन्नत वालों में शामिल करेगा, उनके ऊपर रहम फरमाएगा मालिक। लेकिन याद रखें, अगर किसी को, हालांकि ये भी बड़ी बात है, जहन्नम में तो नहीं गए हैं, लेकिन अराफ के ऊपर 50,000 साल रहना भी कोई मामूली बात नहीं है। 50,000 साल का वो दिन होगा, अभी दुनिया की उम्र उतनी नहीं हुई ऐसा लगता है। और कितने खुशनसीब वो हैं जिनके बारे में मालिक फ़ैसला फरमाएगा, और मैदान महशर का सारा वक्त सिर्फ इतना उनके लिए सुकेड़ दिया जाएगा जितनी 2 रकात नफल पढ़ते हैं, बस इतनी देरी के अंदर फारग हो जाएंगे ये मोमिन हिसाब किताब से। और फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, ये उम्मत है, ये आखिर में आई है, लेकिन हिसाब किताब में सबसे पहले फारग होगी। कितनी बड़ी खुशकिस्मती अल्लाह के बंदों की। और फिर जो अराफ के पुल सरात का एक मामला आता है, उसके ऊपर से जो गुजरना होगा वो भी अमाल के मुताबिक होगा। जो जितने ज़्यादा ईमान के बाद अमाल वाले, अच्छे अमाल वाले होंगे, सबसे ज़्यादा अम्बिया हैं अच्छे अमाल करने वाले, वो इतनी तेज़ी के साथ गुजरते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने मिसाल दी, जिस तरह आसमान के ऊपर आपने बिजली की तेज़ी को कभी देखा किस तरह चमकती है, कितनी तेज़ी के साथ इधर से उधर चली जाती, इस तेज़ी के साथ वो गुजर जाएंगे उसके ऊपर से। कितने गैर अम्बिया होंगे, वो भी बड़ी तेज़ी के साथ गुजरेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता अमाल की कमी की वजह से स्पीड में कमी आती चली जाएगी। कुछ
घोड़ों की तेज़ी के साथ, फिर पैदल चलने वाले दौड़ने वालों की तेज़ी के साथ, फिर कुछ पैदल चलने वालों की तेज़ी के साथ, हत्ता कि गुजरते रहेंगे उसके ऊपर से इंसान, और आखिरी जो गुजरेंगे उसके ऊपर से, यानी पार कर जाएंगे, वो जिस तरह क्रॉलिंग होती है, रगड़ते हुए घसीटते हुए अपने जिस्म को उसके ऊपर से बरल गुजर जाएंगे, और उसके बाद नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे लोग, और नीचे आंकड़े लगे हुए हैं। आपने कभी किसाई की दुकान के ऊपर वो टेढ़े जो होते हैं सुम्बे से, जिसके साथ वो गोश्त लटकाता है, इसको आंकड़े कहते हैं, इस तरह के आंकड़े नीचे जहन्नम के अंदर होंगे। आप खुद सोचिए इनके ऊपर जब इंसान गिरेगा तो उसकी हालत क्या होगी, और कितने मोमिन होंगे गिरेंगे, याद रखिए, अपने अमाल की वजह से, गुनाहों की वजह से, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला उनको निकालेगा अपनी रहमत और शफकत की वजह से, आहिस्ता आहिस्ता निकालता रहेगा। अल्लाह जानता है कितनी सदियां बीत जाएंगी, मालिक। बहरहाल ये वक्त तो गुजर जाएगा, आखिरी जन्नती भी निकलेगा अपनी पूरी सजा काटने के बाद, जिसने एक नेकी नहीं दुनिया में की होगी, ज़मीन और आसमान को गुनाहों से भर दिया होगा, लेकिन मोमिन होगा, मुशरिक नहीं होगा। उसके बाद फिर वहाँ से कोई नहीं निकल सकेगा, हमेशा हमेशा के लिए उसका दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, और फिर इनके अंदर आपस में जहन्नमियों का एक जो उद्यम मचेगा, आपस में लड़ाई झगड़े और लानतों का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, और हर तरीका इख्तियार करेंगे जहन्नमी, हर अंदाज से बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई तरीका इनका कारगर साबित ना होगा। और फिर आखिरी बात जो इनके साथ की जाएगी, मालिक फरमाएगा खबरदार मेरे से बात ना करना, बस तुम्हारी बात ही मुझे अच्छी नहीं लगती है, मेरे से मुखातब ना होना, कभी मुझे मत कहना या अल्लाह माफ़ कर दे, इस तरह ना कहना। और फिर इससे भी जब मायूस हो जाएंगे तो फिर इसी सूरह के अंदर बताया गया कि जो मालिक दारोगा जहन्नम है, वो जो इंचार्ज है, वो जो बड़ा फरिश्ता है, कभी किसी को अगर दुनिया की जेल का तजर्बा हुआ हो या इस मामले को जानता हो कि वो जो जेल का सुपरिटेंडेंट होता है, उसकी कितनी वहाँ उसका हुक्म कैसे चलता है, और उसका किस तरह रोब और दबदबा होता है उस जेल के अंदर, चाहे बूढ़ा ही क्यों ना हो, बड़ी मुश्किल से चढ़ रहा हो, लेकिन बड़े बड़े बदमाश जब उसकी आवाज़ सुनते हैं या उसका कि वो सुपरिटेंडेंट साहब आ रहे हैं, तो उसके बाद उनकी होश ठिकाने आ जाते हैं। एक इशारे के ऊपर क्या कुछ हो जाता है आप सोच नहीं सकते। तो वो दारोगा जहन्नम जो फरिश्ता होगा, कितनी खौफनाक उसकी शक्ल है, कितनी खौफनाक उसकी शक्ल है। और उसके बारे में आता है कि जब से उसको अल्लाह ने पैदा किया है वो मुस्कुराया ही नहीं, वो हंसा ही नहीं, इतना गुस्से में कि अल्लाह के नाफरमानों को आने तो मैं छोड़ूंगा नहीं उनको, इस अंदाज से। तो उस तक फरियादें वो करेगा जहन्नमी, और कहेगा कि या मालिक, किस तरह पुकारेगा उस फरिश्ते को। तो उस तक जब उसकी अर्जी पहुंचेगी तो कहते हैं 70,000 साल गुजर जाएंगे, उसके बाद उस तक वो बात पहुंचेगी। कैसा दफ्तरी निज़ाम होगा, कैसे खौफनाक मंजर होंगे। और फिर जब उस तक वो बात पहुंचेगी, वो क्या, हाँ बता क्या है, तो कहेगा कि हमारी तो अल्लाह नहीं सुनता है, हमें तो मना कर दिया गया है पुकारने से भी कि अल्लाह का नाम ना लेना दोबारा। तो तू ही कह दे अल्लाह ताला को कि हमारे अजाब के अंदर, ये भी अभी नहीं कह रहे कि जहन्नम से निकालो, अंदाजा लगाइए, ये नहीं कह रहे कि जहन्नम से निकाल दो, माफ कर दो, और ये भी नहीं कह रहे कि हफ्ते बाद एक छुट्टी दे दो, ये भी नहीं कह रहे। क्या रहे हैं, अब अर्जी क्या है, हमारी आखिरी ख्वाहिश क्या है कि किसी दिन तो हमारे अजाब के अंदर एक लम्हे के लिए कमी कर दी जाए, ये है गुजारिश, आप गौर कीजिए। तो आगे से फरिश्ता जवाब देगा, उसके जवाब भी नकल हुए हैं फरिश्तों के। कहीं बताया गया कि दुनिया में कोई डराने वाला नहीं आया था हजरत साहब, आज जो चीख पुकार लगाई हुई है, किसी ने नहीं मना किया था कि एक दिन ये भी देखना पड़ेगा, शिर्क और कुफर की वजह से, अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारने की वजह से, नजरों न्याजों की वजह से, वास्ते वसीले की वजह से। और ये जो फिरका बंदी और अल्लाह के दीन के खिलाफ तुमने उद्यम मचाया हुआ था, बताने वाले कोई नहीं है, किसी एक ने भी तुम्हें नहीं समझाया था। तो आगे से कहेंगे समझाने वाले तो आए थे, हमने कहा तुम गुमराह हो, हमने ये उनको कहा, तो आगे से कहेंगे फिर ठीक है, मजे चखो अब जहन्नम की आग के। इसी तरह वो जहन्नम का दरोगा कहेगा जहन्नमियों को कि तुम्हारे बारे में तो अल्लाह से कुछ कहना ही गोया बहुत बड़ा जुर्म बता दिया गया है, तो मेरी तो ये हिम्मत नहीं पड़ती है कि मैं अल्लाह को कहूँ तुम्हारे बारे में। हाँ, अगर तुम्हारे अंदर कुछ है जुर्रत तो कहो, और साथ ही सुन लो, तुम्हारी पुकार तुम्हारे मुंह के ऊपर मारी जाएगी, लिहाजा चखो मजे। और फिर कुरान के अंदर आया है कि अजाब के अंदर कमी की बात छोड़ो, अजाफे की बात करो, हर लम्हे इनके अजाब के अंदर अजाफा किया जाएगा,
हर लम्हे अल्लाह का गुस्सा, जहन्नम का अज़ाब क्या चीज़ है? अल्लाह का गुस्सा है। हर लम्हे उनके ऊपर अल्लाह का गुस्सा बढ़ता चला जाएगा, और जो अल्लाह का गुस्सा बढ़ेगा गोया जहन्नम की आग के अंदर और इजाफा होता चला जाएगा। जहन्नम अल्लाह का गुस्सा है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला अपने नाफरमान बंदों को अजाब देगा। और जन्नत क्या चीज़ है? अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की शफकत है, अल्लाह का प्यार है। और ये प्यार मोमिनों के ऊपर मोहब्बत अल्लाह ताला बढ़ाता रहेगा हमेशा। जन्नत के अंदर इजाफे होते रहेंगे, नेमतों के अंदर इजाफे होते रहेंगे। उसका इस जन्नत और जहन्नम का जो आखिरी फैसला है, खुलूद जिसे कहते हैं हमेशा का, वो इसी नुक्ते के ऊपर अल्लाह के बंदो ईमान खालिस के ऊपर है। आज कहते हैं कि बस ईमान के अलावा कोई बात आपको नहीं मिली है। वो अल्लाह के बंदो आखिरी फैसला जिसके ऊपर हमेशा की जन्नत और हमेशा की जहन्नम का आगाज़ और अंजाम होने वाला है, वो यही है, यही नुक्ता है कि तुमने अपने मालिक के साथ क्या सलूक किया है, मालिक के बारे में क्या अकीदा रखा है। तौहीद के ऊपर ये फैसला होगा। और अगर किसी ने बाल बराबर भी अल्लाह के साथ शिर्क किया है तो फिर वो जहन्नम की आग के अंदर से नहीं निकल सकेगा। तो बताओ, ये मामूली मसला है? ये कोई ऐसा मसला है कि जिसको एक दिन बयान करके बस फिर ख़त्म कर दिया जाए कि एक दिन बाद बयान कर दिया, अब उसके बाद अब नमाज, रोज़े और हज और ज़कात के मसाइल आपके सामने बयान किए जाए और ईमान को पीछे कर दिया जाए? तो अल्लाह के बंदो, ईमान के साथ ये सारी चीज़ें हैं, सलात है, सौम है, जितने भी नेक अमाल हैं, ये ईमानदारों के लिए हैं, दूसरों के लिए है ही नहीं है। तो ईमानदार पहले बनो और फिर शिर्क और कुफर के खिलाफ अलम बुलंद करो, तौहीद की दावत दो। ये जिहाद है अल्लाह के रास्ते में, ये तबलीग है, ये तबलीग है। बाकी आज जिनके नाम तबलीगी जमात पड़ गया है, जिनके नाम जहादी पड़ गया है, जहादी है जी, हजरत साहब जहादी हैं जी, और उनके अकीदे इस तरह शिर्क से आलूदा हैं और बात मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ बताया गया ये किताब है, ये अल्लाह की किताब है, ये आपकी तरफ नाजिल की जा रही है और तुम्हारे दिल में ज़र्रा सी भी झिझक महसूस ना हो कि ज़रा सा भी शक, बाल बराबर भी कहीं शक और झिझक महसूस ना हो, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से उतारी गई है। और इसकी वजह यह है कि ताकि तुम इसके ज़रिए से डराओ और ईमान लाने वालों को नसीहत करो, यानी खुशखबरियाँ। दो ही बातें कि मानने वालों के लिए खुशखबरियाँ हैं, ऐसी खुशखबरियाँ हैं कि दिल खुश हो जाता है कि बस ये ईमान अकीदा है, ये तुमने अगर अपना लिया, उसके बाद तुम्हारा मालिक तुमसे ऐसा राज़ी है, ऐसा खुश है। और उसके बाद मरने के बाद तुम्हें वो बादशाही मिलेगी जो दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों ने देखी नहीं, ऐसी बादशाही तुम्हारे हिस्से में आएगी। और उसके बाद जब क़यामत, और क़यामत के बाद जब वो बड़ी बादशाही है, वो इससे भी बहुत बड़ी है, तुम्हारे हिस्से में आएगी। अंदाज़ा लगाइए, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएंगे उसको क़यामत से पहले ही बहुत बड़ी बादशाही मिल जाएगी। अंदाज़ा लगाइए, मरने के साथ ही। और फिर क़यामत के बाद उससे बहुत बड़ी बादशाही उसको मिलेगी। और आम मोमिन को भी जो वहाँ बरज़ख में वहाँ सुला दिया जाता है, सुबह शाम उठाया जाता है, जन्नत दिखाई जाती है, ये देखो ये जन्नत है, अब क़यामत के बाद तुम्हें अल्लाह ताला इसमें दाखिल कर देगा। तुम मोमिन थे, और अगर बिलफर मोमिन ना होते, तुमने ये बात ना मानी होती, फिर जहन्नम की खिड़की खोली, ये देखो ये उबलता हुआ लावा देखो, इसके अंदर तुम चले जाते, ये तुम्हारा ठिकाना। अगर तुम मोमिन ना होते, यहाँ ना पड़ता तुझे। फिर वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है और कहता है, या अल्लाह क़यामत जल्दी लाएं ताकि मैं अपनी जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। ये आम मोमिन की बात हो रही है। और शहीद को बराह रास्त उसी लम्हे दाखिल कर दिया जाता है। ऐसे नहीं लोग शहादत की दुआएं मांगते थे। कहीं मालिक फरमाता है, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएं, तुम गुमान भी ना करना कि वो मर गए हैं, तुम कभी ना कहना बस मर गए जी, ना, वो तो सही असली जिंदगी को पा गए। असली जिंदगी जन्नत के अंदर उनके बड़े बड़े महलात, बड़ी बड़ी अर्शे लाई के नीचे, अंदाजा लगे अर्श के नीचे उनके महलात लटक रहे हैं, जिसके अंदर वो बसेरा करते हैं, हद्दे निगाह तक फैले हुए बागीचे और नहरें, जिसके ऊपर आना जाना, उसकी ज़िंदगी जिस तरह होती है। जानते हो ज़िंदगी क्या चीज़ होती है? खाना पीना, बीवियाँ, नौकर चाकर वहाँ उनके शुरू हो जाते हैं। तो बताओ, अगर उनके बारे में मर गए जी, तो बताओ उसका दिमाग ख़राब है या नहीं? मालिक फरमाता है, कभी गुमान ना करना, बल्कि शौक दिलाने के लिए ये आयत उतारी गई थी कि आगे बढ़ो। सही मानों में अगर अपनी जवानी को अमर करना चाहते हो, सही मानों में लग्जरी लाइफ के शौकीन हो, खुशबुओं के शौकीन हो, अच्छे कपड़े के शौकीन हो, और गाड़ियों और बड़ी बड़ी सवारियों और बर्क रफ्तार गाड़ियों के नए मॉडल के शौकीन रखने वालों, ये फील्ड इधर आओ, इसमें अपनी जान लगाओ, इसमें माल लगाओ, इसमें आगे बढ़ो। तो अल्लाह ताला ने इस तरह तरगीब दिलाई है इसके अंदर। तो अल्लाह ताला गौर करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये है खुशखबरियाँ। और साथ ही बड़े बड़े अगर कोई हैं, अगर ईमान की तरफ नहीं आ रहे हैं, तो उनको डरावा दे दो कि चंद दिनों का मामला है। चौधरी साहब, राजा साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब और मौलवी साहब और हजरत साहब चंद लम्हों के बाद, चंद
हफ्तों और महीनों के बाद तुम्हारी वो दुर्गत बनने वाली है जो आज तुम्हारे तस्वर में नहीं आ सकती है। फरमाया ये दो बातें हैं। फरमाया इत्तबिऊ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, के लोगो मेरे मोमिन बंदो बस पैरवी करते जाओ जो मैंने नाजिल किया, तुम्हारे रब ने जो नाजिल किया है, ये किताब है, इसकी पैरवी करते जाओ। वला तत्तबिऊ मिन दूनी औलिया, और इसके अलावा और कितने हैं जो अपनी तरफ खींचते हैं। आज कितने हैं उलमा जिनसे अगर मसला पूछा जाए कुरान की बात, भाई ये मसला क्या, कुरान क्या कहता है, मेरी तफसीर पढ़ो, मेरी वो तकरीर सुन लो, फलां, ये अपनी तरफ कुरान की बात नहीं बताएंगे, अपनी तरफ खींचते हैं। हमारे मसलक के अंदर ये है, वो हजरत ने मलफूजात लिखे हैं, वो हजरत की किताब है, वो पढ़ लो। इस मसले में पूछा गया तौसीफुर रहमान से यहाँ आए बहरैन के अंदर कि ये जो उजरत का मामला है ये क्या है, ये क्या जायज़ है कुरान और हदीस से? कहते हैं वो फलां किताब पढ़ लो, बस वो किताब। वो हजरत साहब पीले जर्द क्यों हो गए हो, तुम्हारी टांगें क्यों कामना शुरू हो गई इस मसले के अंदर? वैसे तो बड़े चीख के बरेलियों के खिलाफ अपने दलाइल देते हो, जब तुम्हारी अपनी बारी आई है, तुम्हारा अपने अकीदे का मामला आया कि तुम भी तो ये कहते हो कि दूर से सलातो सलाम पढ़ो तो नबी अलैहिस्सलाम की कब्र में पहुंचा दिया जाता है। और वहाँ एक मक्की साहब हैं, उनके मौलवी साहब तकरीरें करते हैं सवाल जो, वो भी यही कहते हैं इसी कब्र में होता है, इसी कब्र में होता है, इसी कब्र में होता है। इस कब्र परस्ती की बुनियाद को, ये जो शिर्क की बुनियाद है, इसके अंदर पानी देते हैं, और फिर कोई जो बंदा पुकारता है तो उसके बाद कहते हैं तुम शिर्क करते हो। ये हाल है इनका। फरमाया किसी की बात ना मानना। बड़ी सादा बात आपकी तरफ ये बताई जा रही है, कलील अम्मा तज़क्करून, बड़े कम लोग हैं जो इस नसीहत को समझते हैं, अक्सरियत नहीं मानती है। और फिर इसी सूरा के अंदर मालिक ने जिक्र किया है आगे जाके अमले साले करने वालों के लिए किस तरीके से हम वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि जो अमले साले करें, ईमान पहले दुरुस्त करें फिर अमले साले करें, तो हम हर एक को उसकी वसअत के मुताबिक ही हम उसके ऊपर बोझ डालते हैं। उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा खालिदून, हमेशा हमेशा आएंगे। ज़रा हमेशगी पर गौर करो अल्लाह के बंदो, ये ज़िंदगी चंद लम्हों का मामला है जिसकी गारंटी भी कोई नहीं, पता नहीं 1 मिनट और रह गया है, आधा घंटा और रह गया है, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर बढ़ा दिए जाए कितने और, 10 साल और 15 साल और। लेकिन इसके बाद अगर कामयाब होके चले गए तो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत की बादशाही का ताज पहनाया जाएगा। कोई उसके बाद ना नमाजें, ना रोजे, ना हज, ना उम्रे, ना कोई जहाज का कहा जाएगा, ना कोई मामला नहीं, ना माश का कोई मसला, ना कोई कारोबार के डर का खतरा, ना कोई बीमारी, ना कोई परेशानी, टेंशन फ्री लाइफ। और फिर हमेशा के लिए अल्लाह की रहमतों का वहाँ नजूल होगा। कैसे इंसान का दिल करता है मेरे अच्छे अच्छे दोस्त हों, तो बताइए उस बंदे की खुशकिस्मती जिसके अंबिया दोस्त होंगे वहाँ, बताइए सिद्दीकीन जिसके दोस्त हों, जिगरी दोस्त हों वहाँ। और उसके बाद शहीद हो, कितना बड़ा मुकाम है, शहीद जिसके दोस्त हों, सालिहीन जिसके दोस्त हों, और अल्लाह की रहमतों की बारिश हो, और हर तरफ से फरिश्ते आए, सलाम कहें और अल्लाह की तरफ से गिफ्ट लेके आए। बताओ कैसी कैसी वो मंजर होंगे, कैसे कैसे। और मालिक का दीदार नसीब हो, अल्लाह गुफ्तगू करे बराह रास्त अपने मोमिन बंदों से। अल्लाह के बंदों गौर करो क्या कुछ मिलने वाला है हमेशा हमेशा के लिए। फरमाया व नज़ा ना माफ़ी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, देखिए कैसी बात। मालिक फरमाता है अगर मोमिनों के दरमियान यहाँ दुनिया में कोई आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई आपस में कुदूरत हो गई है, कोई दिल के अंदर कोई एक दूसरे, देखिए इसका मतलब हो सकती है, मोमिनों के अंदर भी हो सकती है। मालिक फरमाता कोई बात नहीं, हम वहाँ उस कुदूरत को ख़त्म करके जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे। ऐसे ये नहीं कि मोमिनों से कोई गलती नहीं होती है, मोमिनों से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता आपस में, ऐसी बात नहीं हो सकती है। तभी तो मालिक कह रहा है कि मोमिनों के दिलों के अंदर, मालिक फरमाता व नज़ाना माफ़ी सुदूरिहिम मिन गिल, आपस में अगर थोड़ी बहुत दिलों के अंदर कोई ऐसी हो गई है बात, तो मालिक उसको निकाल के भेजेगा। और निकालने का जो तरीका अल्लाह ताला ने बताया वो बड़ा ही अजीबोगरीब है। अगर कोई दुनिया में किसी को नहीं माफ़ करता है तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उन दो मोमिनों को सामने महल दिखाया जाएगा, और इतना बड़ा महल और इतना बड़ा खूबसूरत महल होगा, वो दोनों जनती कहेंगे कि ये किसी बहुत ऊंचे दर्जे वाले नबी का है। तो अल्लाह ताला की तरफ से कहा जाएगा ना 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 ना, ये तो उसका जो उसकी कीमत दे, भाई कीमत देनी पड़ेगी इसको। तो कहेंगे इसकी कीमत कोई दे ही नहीं सकता है। तो उसको बताया जाएगा तो कीमत दे सकता है अभी इसी वक्त, वो मैं कैसे दे सकता हूँ, अपने भाई को माफ कर दे, बस ये इसकी कीमत है। तो आप बताइए कितना जल्दी माफ करेगा। और दूसरे को भी फिर दोनों राजी हो के खुशबाश हो के ऐसे कह के लगाते हुए मुस्कुराते हुए जन्नतों के अंदर दाखिल होंगे। मेरे प्यारे भाई ये कुछ होने वाला है। फरमाया उनको हम इस तरह जन्नतों के अंदर दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। वह कालू, और कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना लिहाजा,
अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे जन्नती? अल्हम्दुलिल्लाह। सारी की सारी तारीफें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिसने ये रास्ता दिखाया था। अल्लाह के बंदो, ये बताया जा रहा है कि उस अकेले मालिक का शुक्र अदा करो। अगर आपको ईमान का रास्ता मिल गया है, तौहीद की जमात मिल गई है, ईमानदारों के साथ उठना बैठना है, उस मालिक का शुक्रिया अदा करो, उस मालिक का शुक्रिया अदा करो। और जिसकी तबलीग की वजह से तुम्हें ईमान मिला है, वो भी कहीं ना सोचे कि मेरे पास बड़े अच्छे अल्फाज हैं, मैंने बड़े अच्छे अंदाज से इनको समझा लिया नुक्ता। ऐसी बात नहीं है, वो तो समझाना है अच्छे अंदाज से, लेकिन हिदायत जब मिलेगी तो ऊपर से जब तक सैंक्शन नहीं, ऊपर से जब मालिक की तरफ से आर्डर नहीं होता है, मालिक की तरफ से। मालिक बेहतर जानने वाला कौन अल्लाह का मानने वाला है, किसका दिल जो है वो अल्लाह की तरफ झुका हुआ है, उसको हिदायत देता है। लिहाजा जिसको हिदायत मिली है वो अपने मालिक और खालिक का शुक्र अदा करे, और जिसके जरिए मिली है वो भी मालिक का शुक्र अदा करे कि उसको हिदायत मिली है, वो आगे दूसरों की हिदायत का वो जरिया बना है। तो जो दूसरों की हिदायत का जरिया बनता है, याद रखिए उसके बड़े दर्जे, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा अमल है। इसी वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली अगर तुम्हारी वजह से एक बंदा भी ईमान ले आया तो इतने इतने 100 ऊँटों की जो है ना वो दौलत से तुम्हारे लिए बेहतर है। तो आज के दौर में अगर बात होती है तो इस अंदाज से कि अगर तुम्हारे जरिए एक बंदा ईमान ले आया तो इतनी इतनी बड़ी मर्सिडीज और पता नहीं रोज रॉयस और पता नहीं क्या क्या और क्या क्या, इतने इतने प्लाटों और इतने इतने बड़े हाइपर मार्केटों से तुम्हारे लिए बेहतर अंदाजा लगाइए। तो ये अंदाज है। फरमाया मोमिन कहेंगे अल्लाह ने हमें इस रास्ता दिखाया है, और वमा कुन्ना लिनहदिया लौला अन हदान अल्लाह, और बिल्कुल हम इस रास्ते की तरफ आने वाले नहीं थे अगर हमारा मालिक और खालिक हमें हिदायत ना देता। ये कितना बड़ा उसका एहसान हमारे ऊपर हुआ है। और लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिलहक़, और रसूल जो अल्लाह के रसूल आए हैं उन्होंने बिल्कुल हक दावत लेकर आए हैं। अल्लाह के बंदो बताइए, लाखों की तादाद में, लाखों से भी ऊपर, 1 लाख से भी ऊपर अंबिया आते रहे, कौमें आते, सबकी एक ही दावत, अंदाजा लगाइए, एक ही अंदाज, एक ही दावत। और वो क्या है, एक आयत के अंदर अल्लाह ताला ने बयान कर दिया, वलक़द बाअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। बस हर नबी ने ये बात की है। अल्लाह के बंदो, हमारा तरीका, हर नबी का यही तरीका है, और हर नबी के रास्ते पर चलने के लिए हम अल्लाह ताला से कहते हैं, या अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। तो रास्ता तो यही है। नबी की बात भी बता दी कि नबियों ने ये कहा है कि अल्लाह की बंदगी करो, और उसके बाद ये अल्लाह की बंदगी के रास्ते में जो चीज़ हायल है तुम्हें खुद महसूस हो जाएगी। तुम अल्लाह के बंदे बनने की जब कोशिश करोगे ना, तो कोई ना कोई चीज़ आपको रास्ते में रोकेगी। कोई दोस्त हो सकता है, आपका अपना माशरा हो सकता है, कोई हजरत और हजरत साहब हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। वो तुम खुद फैसला करो कि अल्लाह की तरफ आते हुए तुम्हें कौन सी चीज़, दुनियावी मफादात हो सकते हैं, सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ भी तुम्हें अल्लाह का बंदा बनने के रास्ते में रुकावट महसूस हो रही है, उसको अल्लाह ताला तागूत कहता है। ये वो तागूत है, इसको ठोकर से पीछे हटाओ, इसको अदब एहतराम से नहीं, इसको ठोकर के साथ पीछे, आज पीछे तेरी ऐसी तैसी, मेरे और मेरे रब के दरमियान तू हायल हो गया है, तू मुझे अपना बंदा बनाना चाहता है, मैं तेरा बंदा नहीं हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। तो इस अंदाज से बताएगा सब अंबिया ने यही दावत दी है, और अल्लाह ने बिल्कुल हक के साथ, सच्चाई के साथ जो है ये कलाम नाजिल किए हैं हर दौर के अंदर, और इस दौर में और आखिरी दौर में, ये आखिरी किताब और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बताया गया ये जब मंजर होंगे वहाँ, तो उसके बाद वनूदू, और एक ऐलान किया जाएगा, अंतिलकुमुल जन्नतुल, ये जो जन्नत है मोमनो, उरिस्तुमूहा, जिसके तुम वारिस बनाए गए हो, मालिक बना दिए गए हो, बिमा कुंतुम तामलून, और ये तुम्हारे अमाल की वजह से है, तुम करते रहे हो, तुम दुनिया में अमल करते रहे हो, उनकी वजह से है। इस अंदाज से मालिक ने अंदाजा लगाइए कि दुनिया के अंदर कोई काम बगैर उठते बैठते हो सकता होता है मेरे भाइयों, कभी सोचा आपने? जिस बंदे अल्लाह खुद कर देगा, ऐसा थोड़ा ही होता है। अल्लाह की मदद आएगी जी, वो अल्लाह की मदद आएगी तो कुछ उठो ना। असहाबे बदर के लिए अल्लाह की मदद ऐसे नहीं आ गई थी, और सहाबाए किराम के लिए मदद अल्लाह की ऐसे नहीं आ गई थी, वो उठे थे, अल्लाह के दीन को लेकर उठे थे, फिर अल्लाह की मदद आती है। आप घर बैठे बैठे कहें अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह या अल्लाह इस दीन इस्लाम को गालिब कर दे, या अल्लाह काफिरों मुशरिकों को नीस्तो नाबूद कर दे, तो आपकी दुआएं बताइए क्या दुआएं हैं? हाँ, कुफ्र शिर्क के साथ आपने मुहाज़राई की हुई है, आपने दावत उठाई हुई है, फिर आपकी दुआओं में कुछ मानी नजर आता है कि या अल्लाह हमें फतह नसीब कर, या अल्लाह हमें कायम रख, या अल्लाह इनको निस्सो नाबूद कर दे, या अल्लाह इनके ऊपर में गलबा अता फरमा। तो वो माहौल ही नहीं पैदा किया आपने, वो वक्त ही कोई नहीं आया थी। दुआएं आपकी फिर दुआएं नहीं है, ये फिर मजाक है, यकीन कीजिए। तो इस अंदाज से ये बताया गया कि ऐसे ऐलान किए जाएंगे वहाँ कि तुम्हारे अमाल की वजह से है। व नादा अस्हाबुल जन्ना अस्हाबन नार,
और ये सूरह अराफ के अंदर बड़ा ज़बरदस्त एक मुकालमे वाला अंदाज और एक बातचीत वाला अंदाज, कभी जन्नतियों का कौल नकल हो रहा है, कभी जहन्नमियों का कौल नकल हो रहा है, कभी अल्लाह की तरफ से फरिश्तों की वो बात ऐलान किया जा रहा है। तो ये देखिए, पहले जन्नती किस तरह नदा लगाते हैं, फिर एक नदा आई उनकी तरफ, और फिर जन्नत वाले एक आवाज़ लगा के पूछ रहे हैं असहाबे नार से, हाँ भाई जहन्नमियों जरा सुनाओ, बात सुनो, अन ये कि कद वजद ना मावाद ना रब्बो ना हक्का, हमारे रब ने जो हमारे साथ वादे किए थे वो तो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पूरे हो गए। हमारे मालिक ने कहा था कि ये रास्ता इख्तियार करो, ईमान लाओ, तौहीद की दावत दो, इस रास्ते में मारे जाओगे, ये जनतें होंगी, ये तुम्हारे ऐश होगी, ये सब कुछ होगा और ईमान की बुनियाद के ऊपर फैसला होगा। ये तो हमने वहां यकीन करके यहाँ बिल्कुल वही कुछ पाया है, वही कुछ पाया, अपनी आंखों से देखा है, सब कुछ उसी वजह से जन्नत में आ गए हैं। हमारे साथ तो हमारे रब के जो भी वादे थे बिल्कुल सही सच्चे साबित हो गए। अब हजरत साहब जरा आप फरमाए ना, आपके साथ जो अल्लाह के वादे थे वो भी तो दुनिया में ही सुनाए गए थे कि अगर तुम ईमान की तरफ ना आए, अगर मसले परस्ती को ना छोड़ा, अगर कुफ्र और शिर्क को ना छोड़ा, तो तुम्हें ये दिन देखना पड़ेगा, तुम्हारी नमाजें तुम्हारे मुंह पर मारी जाएंगी, तुम्हारे रोजे तुम्हारे मुंह पर मारे जाएंगे। और मिसालें दे दे के समझाया गया था कि देखो अंबिया के बारे में अल्लाह कहता है अगर इन्होंने भी शिर्क किया होता तो इनके अमाल बर्बाद कर दिए जाते, तुम किस खेत की मूली हो। तो समझने की कोशिश करो, तादाद को ना देखो, इन बड़ी बड़ी मसाजिद को ना देखो, इनके लाउड स्पीकरों और मीनारों को ना देखो, इनके अंदर शिर्क और कुफ्र फैलाने वाले बड़े बड़े उलमा को भी देखो, किस तरह शिर्क के जरिए लोगों को अल्लाह की बंदगी से उतार कर ये नबी का बंदा बना रहे हैं, कोई अब्दुल कादिर जिलानी का बंदा बना रहे हैं, उनकी ग्यारहवीं करो जी, उनकी पुकारें लगाओ जी, ये हलीम गोटो जी, ये यहाँ से मस्जिदों के अंदर से। तो उसके बाद इनका अंजाम ये होगा, किसी ने नहीं बताया था, सब बताने वाले भी आए थे, समझाया भी था। तो इस तरह वहाँ जहन्नमियों से पूछा जाएगा कि क्या मामला है, कोई सारे वादे पूरे हुए या ना हुए, कि तुम्हें जकूम पिलाया जाएगा हजरत साहब, तुम्हें वहाँ कांटेदार घास खिलाई जाएगी, मार पड़ेगी, गुर्ज पड़ेंगे तुम्हारे ऊपर इस शिर्क और कुफर की वजह से। कोई गुर्ज पड़ा या कोई नहीं पड़ा है, कोई नरमी हुई है या क्या मामला हुआ है, वादे अल्लाह के पूरे हुए या नहीं हुए। तो उसके बाद जहन्नमी कहेंगे कालू नाम, बिल्कुल सारे पूरे, सब कुछ वही कुछ हुआ है जो दुनिया में बताया गया था। फअज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुम बैनहुम, देखिए फिर एक और इस तरह जन्नती उनको पुकार कर कहेंगे, वो आगे से जवाब देंगे, फिर एक आवाज आएगी, फरिश्तों की जरिए आवाज आएगी, या अल्लाह बेहतर जानता है कैसे आवाज आएगी। फरमाया एक पुकारने वाला पुकार लेगा, क्या कहेगा, अल्लानतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन, इन जालिमों पर अल्लाह की लानत है। कहते हैं नरमी करो इनके साथ, बताओ नरमी हो रही है वहां, नरमी की तो गुंजाइश, नरमी के लिए तो पुकारे लगा रहे थे कि एक लम्हे के लिए नरमी कर दी जाए। उस नरमी के जवाब में कहा गया नरमी को छोड़ो, सख्ती होगी, हर लम्हे तुम्हारे ऊपर सख्ती होगी। तो इस अंदाज से जन्नतियों की बात, फिर जहन्नमियों की बात सामने आई, तो फिर फरिश्तों ने पुकार कर कहा लानत है बेईमानों के ऊपर, इनके ऊपर अल्लाह की लानत, अल्लाह की लानत पड़ेगी, फरिश्तों की लानत पड़ेगी, सारे मोमिनों की लानत इनके ऊपर पड़ेगी, और वो जो उनके मुरीद वहां होंगे उनके साथ वो लानत वहां भेजेंगे, बेईमानों यहाँ ले आओ, बेईमानों तुम ना होते तो मोमिन होते। इस तरह का एक बहुत बड़ा मजमून है अल्लाह के बंदों कुरान का, मामूली मजमून नहीं है। ये वहां जंग छिड़ जाएगी इन मुरीदों और पीरों के दरमियान, मुक्तदियों और इन इमामों के दरमियान, और इन वर्करों और लीडरों के दरमियान, और जवानों और इन ऑफिसर्स और जर्नलों के दरमियान। ये जंग छिड़ने वाली है, वहाँ लानतें भेजेंगे इनके ऊपर, और वो कहेंगे कि हमने तुम्हें ज़बरदस्ती किया था, तुम्हारे सामने कितने थे इस ईमान की तरफ चले गए थे, क्या हमने रोका था उनको या तुम्हें रोके रखा हुआ था? तुम चाहते यही थे कि हम इसी तरह के अंदर माहौल के अंदर रहें, तुम छोड़ना ही नहीं चाहते थे कुफ्र शिर्क को, तुम माशरे से टक्कर ही नहीं लेना चाहते थे, तुम मिक्स रहना चाहते थे। तो ठीक है, मजे चखो, ये कुछ होने वाला है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला गौर फिक्र करने की, ईमान को खालस करने की, और फिर उसके बाद इसके ऊपर जम जाने की तौफीक अता फरमाए। याद रखो मेरे भाइयों, जम जाना इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बड़े बड़े आए हैं और ज़रा सा प्रेशर पड़ा माहौल का, माशरे का, हुकूमत का और रिश्तेदारों का, फिर फिसल जाते हैं, या दौलत में बिक जाते हैं, या घबरा जाते हैं। मोमन हर दम ताज़ा है, हर रोज़ उसका नया रोज़ होता है कुफ्र शिर्क के साथ मुआज़ा रही, और हर रोज़ को वो अपनी नीमत समझता है, हर दिन उसका पिछले से पहले दिन से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तौबा इस्तिग़फ़ार होनी चाहिए, नेक अमाल की तरफ आगे बढ़े, और उसके बाद जहाद करें अल्लाह के रास्ते में। किताबुल्लाह के लिए जहाद करना ये बहुत बड़ा जहाद, इसको जहाद कबीर का अंदाज़ा लगाओ, जो अल्लाह की आयात के ज़रिए और कुरान के लिए जहाद किया जाता है। तो आज ये हमारे कितने लोग हैं, कहते हैं जब मदीना रियासत कायम हो गई थी तो उससे आगे देखो आगे क्या हुआ, तो उससे पीछे नहीं जाते हैं। पीछे 13 साल जो मोमिनों को मक्का के अंदर मारे पड़ी हैं, देश निकाले दिए गए हैं, और तौहीद की दावत उन्होंने दी है, रद्देश इसकी तरफ नहीं जाते हैं, क्योंकि वो काम करना ही नहीं चाहते हैं, वो कर ही नहीं सकते, ये फील्ड ही नहीं है उनकी, इस वजह से ये मामला होता है।
तो ये बिल्कुल साफ मामला है। पूरी ज़िंदगी नबी अलैहिस्सलाम की इसके ऊपर गवाह है। अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक कुरान इसके ऊपर गवाह है। सहाबाए किराम की पूरी ज़िंदगियाँ इसके ऊपर गवाह है। यही अंदाज़ है अम्बिया का, यही अंदाज़ है। अल्लाह ताला इसी रास्ते के ऊपर चलाए, इसी के ऊपर कायम रखे। वक़ुल लिहाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।